हेलो फ्रेंड, कैसे आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। इसी के साथ यहाँ पर शिक्षा मित्रों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आई है। शिक्षा मित्र निदेशकों के लिए मानदेय को लेकर यहाँ पर क्या बात बोली है सरकार ने और क्या नीति बताई है कि अगला कदम क्या होने वाला है, उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको इम्पोर्टेंट अपडेट रोज़ देने वाले हैं, डेली अपडेट देने वाले हैं। तो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिक्षा मित्रों के लिए ये खास खबर आई है, क्योंकि यहाँ पर जो फैसला है वो कोर्ट की तरफ जो मोड़ है वो ले चुका है। और इसी के साथ यहाँ पर ट्वीट करके भी काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्वीट है जो आपको दिखाने वाला हूँ। इसी के माध्यम से ये फैसला आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर शैलेश वर्मा की तरफ से एक ट्वीट किया गया है कि अनुदेशक के 70,000 के एक सत्र के मानदेय के फैसले के खिलाफ बीजेपी की योगी सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट चली गई है। इसका अर्थ यह है कि जो बीजेपी शिक्षा मित्र अनुदेशकों के लिए कोई भी राहत देने की तैयारी नहीं कर रही है, क्योंकि राहत देने की बात तो आई थी, मगर राहत देने की खबर अब इसलिए नहीं होगी क्योंकि जो कोर्ट है, जो फैसला है वो कोर्ट तक पहुंच चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, यहाँ पर कुछ याचिकाएं दर्ज की गई थी और यहाँ पर यह वाला पूरा महीना इसी में चला गया था। तो ये मांग की गई थी कि शिक्षा मित्रों को जो मानदेय है, सम्मानजनक मानदेय, वो दिया जाए। और इसी के साथ यहाँ पर ये भी कहा था कि जो पिछला वीडियो आप देखा होगा, तो उसमें ये साफ साफ बताया था कि सफाई मित्रों के बारे में कि उनका जो मानदेय है वो यहाँ पर उनको सम्मानजनक मिलने वाला है। तो इसी के बाद पे यही मुद्दा उठा था कि शिक्षा मित्र भी 6 साल से कार्यरत हैं और उनको 10,000 मानदेय जो मिल रहा है उसको यहाँ पर ज़्यादा किया जाए और एक सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। तो ये नीति यहाँ पर निकल के आई थी, मगर अब फैसला ये है कि शिक्षा मित्रों से कार्य ले लेते हैं और शिक्षा मित्रों को अयोग्य बता रहे हैं कि शिक्षा मित्र अभी अयोग्य हैं, योग्य नहीं है, इसलिए उनका मानदेय इतना है। तो यहाँ पर कुछ फैसले और नीति और जो काफ़ी तमाम जो वार्ता की गई थी, तो उसमें यहाँ पर ये भी गया था याचना के तौर पे कि शिक्षा मित्र योग्य हैं। और उनको योग्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब वैकेंसी निकलती है तो वैकेंसी के तौर पर शिक्षा मित्रों को ऐड कर दिया जाता है। और यहाँ पर जब पूछा जाता है कि इतने इतने कार्यरत हैं, हमारे यहाँ शिक्षक मौजूद हैं और कार्य प्रगति पे चल रहा है, और यहाँ पर इसको जोड़ दिया जाता है। जब यहाँ पर वैकेंसी पूरी हो जाती है तो शिक्षा मित्रों को यहाँ पर वैकेंसी के अंदर नहीं लेते हैं और वो वैकेंसी खाली चली जाती है। तो यहाँ पर शिक्षा मित्रों को पहले तो शिक्षक बताते हैं, और जब बात आती है पैसे देने की तो यहाँ पर फिर कहते कि योग्य नहीं है, ये शिक्षक नहीं है। तो यहाँ पर ये भी मुद्दा उठाया गया। तो ये सारे जितने ही मुद्दे हैं ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। तो जो कि आपको 1 महीने का समय मिल गया है। 1 महीने के समय के अंदर आपको जो भी अपडेट आएगी, डेली अपडेट, मैं आपको देता रहूँगा कि शिक्षा मित्रों के पक्ष में कितना फैसला जा रहा है। और मानदेय की बात रही तो मानदेय को लेकर भी यहाँ पर बन रही योजना, क्योंकि ये जो साल है ये काफ़ी अहम साल है आपके लिए, और इसी के अंदर आपका जो निर्णय है वो होने वाला है। तो आपका जो निर्णय है इस बात पे निश्चित कीजिए कि हाँ ये साल है, इसमें तो हमें चाहिए। तो आप पूरी जान लगा दीजिए। बाकी क्या हमारा है तो हम आपको अपडेट हैं वो देते रहेंगे। और इसी के साथ यहाँ पर अगली वीडियो मिलेंगे और भी अच्छी जानकारी लेकर, क्योंकि यहाँ पर आपको पल पल के अपडेट आपको देते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, आपको नई वीडियो में देखने को मिलेगा।